हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आप ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर एम्स की तरफ से परमानेंट 4 गुना खुशखबरी रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना, क्योंकि यहाँ पर एम्स ने एक साथ 4 अलग अलग पोस्टों पे यहाँ पर वैकेंसी जारी कर दी है, जिसके फॉर्म भी स्टार्ट कर दिए। ऑब्वियसली वेबसाइट पे जाके आपको लाइव प्रूफ भी हम दिखाने वाले हैं, और यहाँ पर आपका जो वेतन है लाखों में रहने वाला है प्रत्येक पोस्ट का। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, लाखों में सैलरी आपको पर मंथ यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए, पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, इसके अलावा एज में आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना आपको छूट मिलेगा, इसके अलावा आपका फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ए टू जेड सारा अपडेट यहाँ पर ऑफिशियली आ चुका है। तो चलिए, वन बाय वन करके सभी को चेकआउट यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये लीजिए इसका बेसिक पूरा नोटिफिकेशन। साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि परमानेंट सीधी भर्ती इंडिया के सभी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर देखो, प्रोफेसर कम प्रिंसिपल का पोस्ट है, प्रोफेसर इन नर्सिंग रीडर का पोस्ट है, इसके अलावा लेक्चरर इन नर्सिंग। अगर आपका टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो फिर आप यहाँ पर लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट क्लिनिकल में है तो आप यहाँ पर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने देखा होगा कि अधिकतर का टीचिंग में रहता है, अधिकतर का क्लिनिकल में रहता है। जैसा आपका इंटरेस्ट हो अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये कौन से एम्स की वैकेंसी है, तो ये है आपके एम्स, नाम आपने सुना होगा, राजकोट गुजरात। तो यहाँ पर वैकेंसी का अपडेट आ चुका है, और ये सीधी भर्ती रहने वाली है। पोस्ट हमने आपको दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि यहाँ पर कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर प्रोफेसर प्रिंसिपल का पोस्ट है, तो इसके लिए तो वह अप्लाई करेंगे जिनके पास एमएससी नर्सिंग है। क्लियर। अगला यहाँ पर देखो, एसोसिएट प्रोफेसर इन नर्सिंग, इसके लिए यहाँ पर वही मास्टर डिग्री मांगी गई है। अगला यहाँ पर आता है लेक्चरर इन नर्सिंग। अगर आप लेक्चरर हो, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर अगर आप लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पर होना चाहिए एमएससी नर्सिंग। अगर आपके पास बीएस नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएस नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा है, ठीक है, अधिकतर यहाँ पर देखो जीएनएम का तो मेंशन नहीं है, बट बीएस नर्सिंग का और पोस्ट बीएस नर्सिंग का यहाँ पर मेंशन है, ये देखो आप। अब यहाँ पर ऑल इंडिया के अप्लाई करेंगे, या तो आपका आईएनसी से होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, या फिर आपके स्टेट का होना चाहिए। क्लियर। तो ट्यूटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिजायरेबल और जॉब का प्रोफाइल भी हम देखेंगे कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये जनरल कंडीशन है। जहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेसर प्रिंसिपल का 1,23,000 से 2,15,000 रहने वाला है पर मंथ। और एसोसिएट प्रोफेसर का यहाँ पर रीडर की बात करें तो आपका 78,000 से 2 लाख, ठीक है। फिर हम बात करें लेक्चरर इन नर्सिंग, ठीक है, लेक्चरर इन नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पर 67,000 से 2 लाख प्लस रहने वाला है। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें, ट्यूटर की बात करें, तो यहाँ पर देखो लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहेगी 56,000 से 1,77,000 आपका रहने वाला है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का, जहाँ पर बीएस नर्सिंग और पोस्ट बीएस नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी देखो शानदार है आपका, है ना। अब यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि अधिकतम आयु सीमा क्या रखी गई है, तो यहाँ पर देखो प्रोफेसर कम प्रिंसिपल, तो यहाँ पर 55 रखा गया है। क्लियर। और यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर 50 रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर,
तो असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर रखा गया है 50। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें तो यहाँ पर रखा गया है 35। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर एज में हमको रिलैक्सेशन भी मिलेगा क्या? बिल्कुल, आयु में छूट आपको मिलेगी। जैसे कि एससी और एसटी वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। ओबीसी वालों को 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल का मिलेगा। क्लियर? और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का। तो देखो काफ़ी सारा बेनिफिट आपको यहाँ पर दिया गया है। ये क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप देख सकते हो। शॉर्ट लिस्ट मेथड यानी कि सिलेक्शन का मेथड क्या रहेगा? एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा एमसीक्यूज बेस, ठीक है? और एक आपका इंटरव्यू होगा। इन दोनों के माध्यम से आपका हो जाएगा सिलेक्शन। साइट ऑफ इंटरव्यू तो ये साइट रहने वाला है, क्योंकि पीडीएफ तो हम आपको टेलीग्राम पर भेजते ही है। टेलीग्राम फॉलो नहीं किया है तो कर लो। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की कि फॉर्म का फीस कितना लगेगा। तो जनरल ओबीसी का यहाँ पर लगेगा 1500 रुपये, एससी और एसटी का लगेगा 800 रुपये। ये आपका फॉर्म का फीस लगने वाला है। फिर यहाँ पर एम्स राजकोट का फाइनल डिसीजन देखो आप। शॉर्ट लिस्ट यानी कि जो मेरिट बनेगी उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कहाँ से करना है, वो सब हम यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी इनका ईमेल भी ये रहा। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर आप ऑफिशियली वेबसाइट पे दिखाओ, तो चलिए ऑफिशियली अपडेट आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको विश्वास दिलाने के खातिर, आपको यकीन दिलाने के खातिर हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्योंकि बहुत सारों को यकीन नहीं होता कि सर इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी निकल सकती है क्या? बिल्कुल निकल सकती है, क्योंकि नर्सिंग में स्कोप इतना है। आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि पहला सुख निरोगी काया, तो सरकार का सीधा फोकस हेल्थ पे है और एजुकेशन पे है ना? तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्कोप है। एम्स राजकोट एजुकेशन डॉट इन अभी आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपका विश्वास बना रहे। अब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी इस प्रकार की, एम्स राजकोट। अब नीचे स्क्रॉल आपको करना होगा तो ये व्यू आपको दिखाई देगा। नोटिस में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी नोटिस आ चुका है। और दूसरा तरीका है कि आप रिक्वायरमेंट का जो टैब है यहाँ पर ये रहा, इस टैब पे आप क्लिक करके देख सकते हो। जैसे हमने क्लिक किया तो ये रिक्वायरमेंट का टैब ओपन हो गया और नीचे हमको स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा नर्सिंग कॉलेज डायरेक्ट बेसिस एम्स राजकोट। ये मार्च में ही आ गया था ना इसका अपडेट, और ये रहा इसका विज्ञापन, पूरा इसमें मेंशन है। और बाकी ये जितनी भी वैकेंसी है सभी का यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये देखिए, तो ये ऑफिशियली वेबसाइट पर भी इसका अपडेट आ चुका है। सो इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे, अगले वीडियो में आपको अप्लाई करके भी दिखा देंगे। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, नर्सिंग का डिग्री, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज का फोटो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो वैकेंसी आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है।